Hello dear student, good morning, I love you. Then I will starting today continuous topic, exercise number first, lesson and functions. I will taking question 5, 9, 10 for exercise number 1.2. Then आज क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 5, 6, 5, 9 एंड 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में क्या होता है, सम क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। आज की एक्सरसाइज में इसको कंप्लीट करेंगे। इसको 5, 9, 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी लेंगे। कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम थी जैसे कि क्या इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो उसको भी हम आज आपको क्लियर कर देंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। बट यह टॉपिक हमारे 12th के एग्जामिनेशन में आता नहीं। सिर्फ क्या बोलता है कि आपको वेरीफाई करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन पूछता है। बट क्लास आपने कमेंट किया तो मैं बता दूंगा क्लास क्या लास्ट में। ठीक है, आप पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इफ f such that r to r f is equal to this then is neither 1 1 and nor 1 2। इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखो तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो इसमें पहले लेट कर लेंगे। इफ क्या दिया है, फंक्शन देखो क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू है 1 इज एक्स ग्रेटर देन 0, 0 एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। तो इसकी वैल्यू हो गया -1 होगा, -1 एक्स लेस देन क्या हो गया 0। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, चेक करना है 1 1 1 2। फर्स्ट चेक करते हैं 1 1 1 1 वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें अगर फंक्शन में क्लियर करो, इसमें क्या x इक्वल टू 0 पे क्या है 1 है, 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपका 1। बट अगर मैं बोलूं आपसे x इज ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स ओनली 1, तो x ग्रेटर देन 1 मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट किया जाए तो एफ एक्स वैल्यू केवल ओनली क्या आता है 1 आता है। बट 1 1 का रूल क्या होता है कि डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट क्या होता है, y की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। 1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी पुट करोगे क्या आएगा, f1 की वैल्यू भी 1 आएगा, f2 की वैल्यू भी क्या आएगा, पुट करो 1 आएगा, f3 की वैल्यू भी 1 आएगा, सबकी वैल्यू क्या आएगा सेम मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट पर जो को डोमेन की एक एलिमेंट मिलता है। बट 1 1 रूल क्या होता है कि इसका जो डोमेन होता है, डोमेन से 1 2 3 लिया, इसमें क्या मिल रहा है, 1 का रिलेशन किससे मिल रहा है, 1 का 1 से मिल रहा है, 2 का भी 1 से मिल रहा है, 3 का भी 1 से मिल रहा है। इसका मतलब 1 1 नहीं है, क्या है मेनी 1 है। ठीक है, मतलब 1 1 क्या वेरीफाई नहीं हो पाया। अब देखते हैं 1 2 कैसे वेरीफाई होता है। देखो 1 2 लिया जाएगा तो 1 2 भी सिंपल ही है। देखो 1 2 इस टाइप से कर लेते हैं 1 2, नेक्स्ट निकालेंगे 1 2 क्या होगा, 1 2 वेरीफाई करना होगा। क्या करोगे इसमें, पहले फर्स्ट चॉइस करते हैं क्या आपका, देखो इसमें क्या है r की वैल्यू, देखो इसमें हमारा डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन देखो ये डोमेन है, डोमेन में क्या है x की वैल्यू क्या क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, x लेस देन 0 है। बट देखो इसमें क्या आ रहा है, रेंज में कुल 2 ही आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 0 -1 आ रहा है। बट रेंज किससे बिलोंग कर रहा है आपका r से। इसका मीन्स क्या हुआ, r के जो अदर एलिमेंट हैं, मतलब r माइनस क्या 1 0 -1 का एलिमेंट इससे रिलेटिव नहीं हो पा रहा है। नॉट रिलेटिव किससे हो रहा है, डोमेन से आपका। इज नॉट मेकिंग ए इमेज x। मतलब इसमें क्या हो रहा है, यह r में से इसको रिलेक्ट कर दिया जाए तो अदर एलिमेंट जो r के होंगे वो डोमेन से रिलेशन नहीं कर रहे हैं, बस इसमें 3 ही रिलेशन कर रहे हैं। अब रूल क्या होता है, r का एवरी एलिमेंट जो होता है वो रिलेटिव इससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। बट 3 ही है, इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, ये जो रिलेशन जो होता है आपका 1 2 शो नहीं हो रहा है। 1 2 कब हो पाएगा, जब इसमें टोटल एलिमेंट जो होगा तब इसके डोमेन से होगा। इसका मतलब 3 एलिमेंट इसका डोमेन से रिलेटिव हो रहा है, 3 एलिमेंट अदर एलिमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो मतलब ये क्या है नॉट 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा है, नॉट क्या है 1 2 फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लिख लेते हैं क्या है।
9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन एक बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, एफ सच दैट एन टेंड्स टू, यानी फंक्शन है, फंक्शन 9 नंबर का एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन, इन डोमेन भी एन है, को डोमेन भी क्या है, एन है। देन फाइंड द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स को क्या गिवन है, देखो आपके पास n प्लस 1/2, n क्या है आपका ऑड है, और n/2 n क्या है, इवन है, क्या है, इवन है। इसको चेक कर लेते हैं, ये आपका 1 है, 1/2 पूछा है, और जो कब होता है, जब 1 और दोनों होता है, ठीक है। तो अगर 1 दिखाएं इसको, पहले हम 1 पहले फर्स्ट फंक्शन चेक कर लेते हैं, एफ एक्स कर लेते हैं हम लोग आपका n प्लस 1/2 लेते हैं, क्या लेते हैं, n प्लस 1/2। तो इसमें 1 चेक करना है, इसमें x किसका एक नंबर बोल रहा है, ऑड नंबर है, ठीक है। डोमेन में n क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है। ऑड नंबर लेंगे तो क्या आएगा, जैसे f कर लो 1 ले लेते हैं आपका, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो गया, तो यह 2/2 क्या आ गया, 1 आ गया। अगेन यह क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे तो क्या हुआ आपका, 2 प्लस 1/2 3/2, देखो 3/2 देख रहे हो ना आपका। एन इज ऑड, ऑड मीन्स क्या हुआ, इसमें क्या पुट किया गया, एन की वैल्यू ऑड नंबर 1 पे तो ठीक है, लाइज कर दिया, किसका एलिमेंट है, एन का तो है, डिफरेंट भी आ रहा है, बट देखो इसमें देखो यहाँ ध्यान देना, डोमेन भी क्या है, एन है, को डोमेन भी एन है। अगर 2 लिया गया, 2 पर क्या है, 2 प्लस 1/2 3/2 नॉट बिलोंग्स टू एन, सेपरेट तो है, पर देखो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, 2 का रिलेशन नहीं आ रहा है। फिर लेते हैं आपको, फिर भी क्या रहेगा, देखो 2 मतलब बोला क्या, एन ऑड लेना है, 2 लिए, 2 का रिजल्ट मिला नहीं, तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें ऑड ही लेना है, तो 2 लेफ्ट कर देंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे आपका। फिर क्या रहेगा, 3 प्लस 1/2, क्या मिल रहा है, देखो हमारे पास ये मिल रहा है आपका 4/2, सॉरी क्या मिल गया, 2 मिल गया, एन आ गया ना। अब इसको मैं चेक कर लिया, अब इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ, एंड अब लेता हूँ इसमें आपका n बाई लेता हूँ क्या, 2 लेता हूँ, इसमें n इज इवन है, इसे n वैल्यू क्या लेंगे, 2 इवन हो गया, या 2 की वैल्यू क्या आ गया आपका, 2/2 क्या आ गया, 1। अब देखो यही क्रॉस कर दिया, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पर भी 1 आ रहा है, इसका मतलब कि डोमेन का जो है 1 और 2 एलिमेंट है, वो डोमेन के एक से साथ कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए 1 इम्पॉसिबल। रूल क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन related to क्या हुआ, different element of codomain but not verify the given condition 1 2 is related to single element of codomain, then given function is not 1 1। नेक्स्ट चलते हैं, क्या 1 2 देख लेते हैं, 1 2 क्या होगा, 1 2 चेक कर लेते हैं। 1 2 में देखो ले लेंगे हम लोग आपका 1 2, देखो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पहले फर्स्ट लेंगे 1 2 चेक कर लेते हैं। 1 2 कैसे, बाइजेक्टिव में देखो क्या होता है, 1 1 तो नहीं है, वैसे बोल सकते हैं 1 1 नहीं, इसका मतलब क्या, बाइजेक्टिव नहीं, बाइजेक्टिव मीन्स क्या होता है, 1 1 एंड क्या होता है, ऑन 2, इसका मतलब 1 1 हमारे पास तो नहीं है, 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव कट गया, दोनों होगा तभी हो पाएगा। तो आपको ऐसे भी डायरेक्ट सकते हो कि गिवन फंक्शन नॉट 1 1 देन फंक्शन विल बी नॉट वेरीफाइड बाइजेक्टिव। तो इसे 1 2 में दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है 1 2 पर फर्स्ट क्या लेंगे, एफ एक्स से उसको लेंगे n प्लस 1/2, लेट क्या करता हूँ बताया हो ना, क्या करते हैं, इसको y लेट कर लेते हैं, तो y लेट करोगे क्या मिलेगा आपका, देखो एफ एक्स मतलब किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है ना आपका, तो लेट कर लेते हैं n किसका है, y का है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, n प्लस 1 इक्वल टू n किसका एलिमेंट है, y मतलब किसका, n का है, तो सॉल्व ले लेते हैं, मान लेते हैं n डैश कर लिया, अब n डैश का एलिमेंट है, n का है, तो n डैश कर लेंगे, n की वैल्यू क्या आया, 2n डैश माइनस 1। आप देखो चेक कर लेते हैं, यह किसकी वैल्यू है, n डैश, सॉरी किसमें आपका, इसमें आपका n, तो n मतलब न्यूट्रल नंबर है, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे आप, जैसे पुट करते हैं हम लोग, इसे 1 पुट करते हैं, ये कितना चाहिए n की वैल्यू, और चाहिए आपका, अगर पुट करेंगे n डैश वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या आ रहा है, देखो या 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या है, 0। देखो 0 क्या हो रहा है, ऑलरेडी देखो 0 क्या n में आता है, नहीं आता है,
पहला ही वैल्यू क्या हुआ, नॉट बिलोंग्स टू कर दिया। इसका मतलब एन डैश की वैल्यू 1 पर नॉट रिप्लाई कर रहा है किसके, आपका ऑन टू। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी हमारा नहीं हो जाएगा। अब चलते लास्ट आते हैं थोड़ा सा, ये मतलब 1 भी नहीं, ऑन टू भी नहीं, इसका मतलब बाइजेक्टिव हमारे पास क्या है, नॉट, बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद चलते हैं, आपका एक क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। 10 क्या है, देखो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी बोल रहा है। फंक्शन है एफ सच दैट ए मीन्स ये दिया है, क्या दिया है, आर माइनस ब्रैकेट में 3 है, टेंड्स टू बी क्या दे रहा है आपका, आर माइनस ब्रैकेट में 1 आ गया आपका। अब इसमें क्या करें, दिखाना है 1 1 ऑन टू, तो 1 1 दिखाने क्या करेंगे, इफ ले लेंगे, पहले दिखा रहे 1 1 1 1 कैसे वेरीफाई होगा आपका, तो इसमें लेट कर लेंगे क्या आपका x1 x2 मिलान किसे कर देंगे आपका, इससे ये वैल्यू किसका है, ए का है, डोमेन ले लेंगे किसका, ए का, ये वैल्यू ई है, ये वैल्यू क्या है, अब इसे पुट करो, निकाल लो एफ x1, तो x की वैल्यू x1 हो जाएगा, x1 माइनस 2 अब x1 माइनस 3, अब एफ x2 निकाल लेंगे, एफ x2 माइनस 2 x2 माइनस 3, यहाँ लिखेंगे इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2, पुट कर दे वैल्यू x1 माइनस 2 x1 माइनस 3, ठीक है, x2 माइनस 2 x2 माइनस 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखो x1 x2 3x1 2x2 प्लस 6 इक्वल टू क्या आता है वैल्यू, देखो इस साइड इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, x1 x2 2x1 देख क्या हो जाएगा, माइनस 3x2 प्लस 6 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल ये हो जाता है। अब देखो x1 को क्या करते हैं आपका, इस साइड ले आते हैं आपका 3x1 और प्लस 2x1 हो जाएगा, इसको x2 भी साइड कर देंगे, 3x2 और प्लस क्या है 2x2 करोगे, इसमें क्या आएगा माइनस x1 इक्वल टू क्या आएगा x2, तो ये वैल्यू देखो आ गया। इसका मतलब क्या है, ये देखो सेम आ जाता है, पीछे भी बताया हूं ना, अगर फंक्शन सेम लेने पर एलिमेंट सेम आ जाता है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा है 1 1 है, गिवन फंक्शन आंसर लाई जाती क्या आपका 1 1 फंक्शन था। अब नेक्स्ट दिखाते हैं ऑन टू, तो ऑन टू कैसे आएगा, 1 2 में ले लेंगे इसको पहले फर्स्ट रूल बताया इसको, 1 2 क्या करते हैं आपका, 1 2 में लिखेंगे इफ, पहले एफ एक्स राइट कर लो, एफ एक्स क्या है x माइनस 2 x माइनस 3 इसको रिलेट कर लो y, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा xy माइनस 3y, सेपरेट कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं, x माइनस xy 2 माइनस 3y, x कॉमन करेंगे 1 माइनस y 2 माइनस 3y, x वैल्यू क्या है 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस y, देखो x की वैल्यू फाइंड हो गया। अब y किसका एलिमेंट है, b का है, y किसका एलिमेंट होगा, b का, y एलिमेंट किसका, b का। अब y की वैल्यू चेक कर लो, इसमें से आपका y वैल्यू कौन सा लेंगे, आपको b का लेंगे, b में क्या होगा, केवल 1 नहीं ले रहे हैं, बाकी अदर एलिमेंट कोई ले सकते हैं आपका, तो b मतलब लेट कर लेते हैं, क्या क्या 1 लेट करेंगे, क्या 2 हो सकता है, 3 4 ऐसे चेक कर लेते हैं, तो पुट करेंगे पहले आपका y वैल्यू क्या रख रहे हैं आपका 2, तो 2 पुट करोगे क्या देखो आता है, x का वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए आपका ए वाले में, तो x 2 रखे हैं आपका, तो 2 पे क्या आ जाएगा, रखो आपका यहाँ कितना आता है 2 माइनस 6 हो जाएगा, 1 माइनस 2 कितना है माइनस 4 माइनस 1 क्या है 4 तो इसमें हो सकता है ना, 4 बिलोंग्स टू ए। अब y क्या हो जाएगा, देखो अदर एलिमेंट लेते हैं आपका, x वैल्यू 2 और 2 यहाँ पुट करना है, ठीक है, 2 3 3 9 बाई 1 माइनस 3, ये वैल्यू कितना देखो हो रहा है आपका, 3 3 9 3 हो गया माइनस 2, ठीक है आपका, ये हो जाएगा क्या माइनस 7 बाई क्या माइनस 2, 7 बाई 2 बिलोंग करेगा ना इसमें आपका, इसमें 3 1 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा आपका, इसका एलिमेंट होगा ए का। इसका मतलब कोई वैल्यू रखा जाए y का, हाँ इसमें y जो b का एलिमेंट कुछ भी लिया जाए y के लिए, सभी क्या हुआ x में लाइज कर देंगे, इसका मतलब क्या ये 1 2 भी है, फंक्शन इज ऑन टू,
देन गिवन फंक्शन इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट आज क्लास में 5, 9, 10 हम लोग सॉल्व कर लिए। कुछ कमेंट आप लोग आया है, कमेंट देख लेते हैं। आपका कमेंट में आपको फर्स्ट कमेंट है कि आपको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जानना है। इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में सिलेबस में नहीं है इक्विवेलेंस क्लास, आपने कमेंट किया, मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखो इसमें पर्सनल किसी एलिमेंट क्लास पूछता है। जैसे यहाँ देखो लेट कर लो, इक्विवेलेंस क्लास है क्या? इक्विवेलेंस जो क्लास है, क्लास अगर निकाला जाए इसका तो ये हमारा टॉपिक कैसा होता है। देखो पहले लेट कर लेते हैं। हमारे पास मान लो कोई एलिमेंट सेट दिया है, ठीक है। मान लो ए सेट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। ऐसे कोई सेट दिया है, हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास। निकालना है किसका? आपका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है किसका? ए का। ए का मतलब इसको ऐसे राइट करते हैं, लार्ज ब्रैकेट में से लिख देंगे आप। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या होता है? ये क्लास को हम डिस्कस कब बोलेंगे? जब ए का टोटलिंग क्या होता है, रिलेशन इसके ए के एवरी एलिमेंट से होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर जो हमारे पास फाइंड होगा, सपोज कर लेते हैं यस किसका एलिमेंट है? ए का है। तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? जिसमें ए जो है क्लास निकालना है, तो ए का रिलेशन किससे? यक्स से होना चाहिए। यक्स किसका एलिमेंट है? ए का। मतलब इसमें क्या आएगा? ए आर ए होना चाहिए, ए आर बी, इसमें यह वेरीफाई होना चाहिए। ए आर बी, ए आर सी, ए आर डी और ए आर ई जो होता है वेरीफाई होना चाहिए। अगर वेरीफाई करता है तो फंक्शन कैसा? इक्विवेलेंस क्लास को लाइज कर लेता है। ठीक है, यह कमेंट था। आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमारा क्लोज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 का हम लोग कंपोजिशन फंक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? आपका रीड करेंगे। ठीक है।